श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मरने के बाद क्या हो जाएंगे, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, स्वर्ग के लिए जाएंगे या नरक के लिए जाएंगे, गुजरना मतलब क्या है, पैदा होना मतलब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक ने कमेंट किया था, क्या है मरने के बाद हम क्या हो जाएंगे, इससे क्या मिलता है, मुझे टाइटल मिल जाता है कि तुम लोग को क्या चाहिए करके। इसी बारे में मैं वीडियो बना रहा था। मरने के बाद 10 दिन तक क्या होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद 1 साल तक क्या होगा और नरक क्या है, नरक का वर्णन कैसा किया है हमारा सनातन धर्म में, ये सब कुछ गरुड़ पुराण में कैसे बताया है। गरुड़ पुराण मतलब क्या है, विष्णु जी गरुड़ जी को सब कुछ बताया। गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा, विष्णु जी ने उसको बताया, ये सब कुछ, इसलिए उसको गरुड़ पुराण कहते हैं। लेकिन उसी गरुड़ पुराण में हमारा सनातन धर्म में शास्त्र में क्या बताया है, मरने के बाद क्या हो जाएंगे, 10 दिन तक क्या क्या करना है, कौन हमारा 10 दिन का कार्य करेगा, पिंड प्रदान करेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मरने के बाद क्या हो जाएंगे हम, अच्छे, बहुत ही सिंपल है, अच्छे काम किए तो स्वर्ग आदि लोग जाएंगे, स्वर्ग वैकुंठ आदि लोग जाएंगे। अगर बुरा काम किया तो नरक जाएंगे। ये तो नरक ना किसी सभी को भी एक ना एक जाना ही है, एक ना एक दिन, क्योंकि उतना धर्मराय है वो ही नरक दर्शन करके आया है। मतलब उतना अच्छा काम किया है, एक भी गलत काम, सिर्फ एक ही, वो भी उतना अच्छा काम किया है, वो भी नरक दर्शन करके आया है। हम तो समझते हैं ना, हम भी नरक जाएंगे, एक ना एक जाना पड़ेगा। नरक मतलब मरने के बाद 10 दिन तक क्या होगा हम, मरने के बाद पैदा होना मतलब हमारा शरीर है। अभी मोबाइल में सिम डालने के बाद कॉलिंग सब कुछ कर सकते हैं ना, ऐसे हमारा एक शरीर है, मोबाइल है, समझो। उसका सिम मतलब क्या है, हमारा जीव है, आत्मा है, जीवात्मा है। वो इस शरीर में प्रवेश होगा तब पैदा होते हैं। जब वो इस शरीर से बाहर निकलेगा तब हम क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। यही मरना, पैदा होना मतलब यही है। मरने के बाद हम शव संस्कार इत्यादि करते हैं ना, उसके बाद 10 दिन तक हमें पिंड प्रदान करना होगा। वो पिंड प्रदान कौन कौन कर सकता है, वो गरुड़ पुराण में लिखा है। पुत्रेण हि क्रिया कार्या भार्यया तदभावतः तदभावे च शिष्येण शिष्याभावे सहोदरः। मतलब पुत्रेण ही क्रिया कार्या, वो 10 दिन का कार्य सब कुछ है ना, वो कौन करना है, किसने उसके बारे में गरुड़ पुराण में ही बताया। पहला पुत्र कौन है, उसका पुत्र है ना, वही पिंड प्रदान करना है 10 दिन तक। किधर शुरू किया, जिस प्रदेश में पहला दिन शुरू किया ना, उसी प्रदेश में 10 दिन तक करना है। आज एक प्रदेश में पिंड प्रदान किया, कल दूसरा देश में पिंड प्रदान किया, ऐसा नहीं करना है। और कौन सा वस्तु स्वीकार किया है वो भी सेम ही रहना है 10 दिन तक, ठीक है। अभी कौन कौन करना है, पुत्रेण ही क्रिया कार्य, पिंड प्रदान 10 दिन का कार्य, पिंड प्रदान कौन करना, किसको करना चाहिए, पुत्र को करना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो भार्या, वाइफ है ना, उसको करना चाहिए। इसी चीज़ में थोड़ा मुझे संदेह है, अगर दूसरा ग्रंथों में इसके बारे में अलग बताए तो वो फिर से वो समझ है, थोड़ा रिसर्च करके फिर से बताऊंगा, और ना ये तो सही है। इसमें लिखा है भार्य या तदभावतः, अगर पुत्र नहीं है तो वाइफ करना चाहिए, तदभाव वाइफ भी नहीं है तो शिष्येण, उसका स्टूडेंट कौन है वो पिंड प्रदान करना चाहिए, वो भी नहीं है तो सहोदर, मतलब ब्रदर सिस्टर, ब्रदर रहता है ना, ब्रदर, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, उसको करना चाहिए। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया है। हम पिंड देते हैं ना, वो 4 भाग कर लेते हैं पिंड। दो भाग क्या है, 2 भाग हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, मरने के बाद हमारा एक सूक्ष्म शरीर बन जाएगा। मरना मतलब जो यम भट्ट लोग हैं ना, हमारा शरीर से आत्मा को खींच लेंगे, वही तब आत्मा हमारा शरीर में नहीं है ना, वो मरना, गुजर गए, ऐसा समझना है, वही मरना। जब वो खींचेंगे ना, उसके बाद उसको हाथ पैर कुछ भी नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर, लेकिन वही प्रेत बोलते हैं।
मरने के बाद सब प्रेत ही बन जाते हैं, लेकिन वो सबको संस्कार करने के बाद उनको थोड़ा शरीर मिल जाएगा, उसके बाद वो नरक लोक या स्वर्ग लोक जाएंगे, वरना वो पुनर्जन्म नहीं मिलता है। प्रेत बनने के बाद बहुत भूख लगता है, थर्स्टी लगता है, पानी पीने का मन करता है, बहुत कठिन है। पहला वीडियो में बताया है, वो देख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, ऐसा 4 विभाग करते हैं हम। जो पिंड देते हैं ना, उसमें 4 विभाग करते हैं। पहला 2 पिंड के हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होने के लिए पहला 2 भाग, और 1 भाग यम भट्ट है ना, उनको देने के लिए, और 1 भाग हमारा सूक्ष्म शरीर बनने के बाद हमारा जीवन करने के लिए, बहुत भूख लगता है ना, वो मिटाने के लिए, जीवनोपाय के लिए 1 भाग। ऐसा 4 भाग होता है। न द्विजो नैव मंत्र, उसका वही बताया है गरुड़ पुराण में। ये सब कुछ गरुड़ पुराण का 5वें अध्याय में बताया है। भागद्वयं तो देहार्थे प्रीतिदम भूत पंचकम, तृतीयम यमदूतानां, चतुर्थे नोपजीवती। मतलब भागद्वयम, यही भाग 2 भाग किसके लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए, और 1 भाग यमदूत के लिए, और 1 भाग हमारा जीवनोपाय के लिए, ऐसे। और पिंड प्रदान करते समय उस 10 दिन हम कुछ भी नहीं, आवाहन नहीं करना है, मंत्र नहीं बोलना है, वेद मंत्र नहीं बोलना है, ब्राह्मण मुख से पिंड प्रदान नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। फिर क्या करना है, सिर्फ नाम और गोत्र बता के पिंड देना है बस। कौन सा पिंड दे रहे हैं, वो आटा का पिंड दे रहा है या सब्जियों का पिंड दे रहा है, वो सब कुछ कैसे पहला दिन दिया था, 10 दिन भी वही देना है। उसमें चेंजेस नहीं करना है। किस प्लेस में शुरू किया, आज दिल्ली में किया, कल मुंबई में करूँगा, कल काशी में करूँगा, ऐसा नहीं करना है। किधर शुरू किया वही 10 दिन तक उधर ही करना है। वही नद्विजो नैव मंत्रश्च, और वेद मंत्र कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ नाम और गोत्र बता के पिंड देना है बस। नद्विजो नैव मंत्रश्च, वही बताया, नद्विजो नैव मंत्रश्च, न स्वाधा वाहनाशिषः, नाम गोत्रे समुच्चार्य यददत्तञ्च शशान्हिकं, वही बताया है। नद्विजो नैव मंत्रश्च, न स्वाधा वाहनाशिषः, नाम गोत्रे समुच्चार्य यदत्तञ्च शशान्हिकं, ऐसा नाम और गोत्र बता के पिंड देना है। फिर स्वधा वेद मंत्र कुछ भी नहीं बोलना है। और हाँ, 10 दिन के बाद हम पिंड देते हैं ना, पिंड देने के बाद एक दिन पिंड देने के बाद एक उनका अवयव उत्पन्न हो जाएगा सूक्ष्म शरीर का। उससे क्या होगा, हम स्वर्ग लोक या नरक लोक जाते हैं ना, वो उधर जाने के लिए हमें काम आ जाएगा। एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, बिना सूक्ष्म शरीर मिले तो हम प्रेत बन जाएंगे, हमारा कुछ नहीं काम करता है, इसलिए वो भी आवश्यक है। इसलिए 10 दिन पिंड देना ही है, वरना कुछ नहीं होगा। इसलिए और पिंड प्रदान करना है। पहला दिन पिंड प्रदान करने से क्या क्या होगा 10 दिन तक। प्रथमे अहनीय पिंडस्तेन मूर्ध्नि प्रजायते ग्रीवास्कन्धे तृतीये तु प्रथमे अहनीय पिंडस्तेन मूर्ध्नि प्रजायते ग्रीवास्कन्धो द्वितीये तु तृतीये हृदयं भवेत् चतुर्थे अग्नि भवेत् पार्ष्णिर्नाभिवो पंचमे तथा षष्ठे च सप्तमे चैव कटिं गुह्यं प्रजायते ऊरु चाष्टमे चैव जान्वंध्री नवमी तथा। ऐसा 9 दिन तक हमारा एक अवयव, शरीर का अवयव उत्पन्न होगा। पहला दिन पिंड प्रदान करने से, वो खाने के बाद पिंड प्रदान करने से हमारा क्या है, सूक्ष्म शरीर का सिर, हेड उत्पन्न हो जाएगा। और द्वितीय दिन से वो ये नेक और शोल्डर उत्पन्न हो जाएगा। तृतीय दिन चेस्ट, चौथा दिन, 4th डे हैंड्स, 5th दिन वो नाभि, 6th दिन हमारा कटी प्रदेश, और 7th दिन भी हुई। 8 दिन हमारा लैप्स, 8वें दिन 8th डे हमारा लैप्स,
नाइन्थ डे हमारा लेग्स, ऐसा 9 दिन तक पूरा शरीर हमारा उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न होने के बाद क्या है, प्रेत का बहुत भूख लगता है, बहुत पानी पीने का मन करता है, इसलिए बहुत भूख लगता है। 10वां दिन क्या करना है, हमें पिंड दे देते हैं ना। 10, 10th, 11th और 12th 3 दिन तक वो बहुत खाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर जो मरे हैं ना वो बहुत खाते हैं। खाने के बाद 13 डे से यमभट्ट लोग है ना वो खींचना शुरू कर देते हैं पूरा तरीके से। 1 साल तक यमलोक तक वो खींच के जाते हैं। कितना किलोमीटर है इधर से यमलोक? 86,000 योजन दूर है, किलोमीटर नहीं योजन 86,000 योजन दूर है हमारा क्या है यमलोक। उधर तक खींच के जाते हैं। उधर जाने के बाद उधर जाने के लिए 1 साल तक किधर किधर कौन सा प्रदेश मिलेगा, उसके बाद यमलोक का वर्णन, वो सब कुछ दूसरा वीडियो में देखेंगे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।